हर राज गहरे अंधेरे में दबा होता है और हर सच एक खौफनाक निशान छोड़ता है। ये कहानी जो आपकी धड़कनें तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आप भी इस दुनिया का हिस्सा तो नहीं। स्वागत है किलर टील्स पर, जहां हर अपराध के पीछे छिपा रहस्य अब उजागर होगा। शहर की घनी गलियों में एक पुराना मकान था जिसे लोग खामोशी का घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां कौन रहता है और क्यों यह घर इतना डरावना लगता है। लोग कहते थे कि रात के वक्त इस घर से किसी महिला की चीखें सुनाई देते हैं। एक शाम 22 वर्षीय पत्रकार आर्व ने इस रहस्यमयी घर पर स्टोरी करने का फैसला किया। उसकी सहकर्मी और दोस्त मीरा ने उसे रोका। आर्व, ये जगह खतरनाक है। लोग कहते हैं कि जो वहां जाता है वापस नहीं आता। आर्व मुस्कुराया। सच तक पहुंचने के लिए डर को मात देनी पड़ती है मीरा। मैं कल जाकर देखूंगा कि असल में वहां हो क्या रहा है। अंदर का माहौल बेहद सर्द और डरावना था। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें थीं जिनमें महिलाओं के धुंधले चेहरे बने हुए थे। आरब ने घर की गहराई में कदम रखा। अचानक उसने एक हल्की आवाज सुनी, किसी के रोने की। कौन है यहाँ? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोने की आवाज तेज करती गई। आरब ने आवाज का पीछा की। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके पास एक लाल रंग का कपड़ा गिरा हुआ था। उसने कपड़े को उठाया तो वह खून में लथपथ था। आर्व का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक परछाई उसके करीब आए। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक औरत की कड़क आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ वरना तुम्हारा भी यही हश्र होगा। आर्व की सांसें रुक गए। उसने पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? आवाज गायब हो गई, लेकिन दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखा, सच के करीब मत आना। आर्व ने वापस जाकर मीरा को सब बताया। मीरा ने उसे और जानकारी जुटाने को कहा। अगले दिन दोनों ने शहर की लाइब्रेरी में उस घर के इतिहास की खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि 5 साल पहले उस घर में अनन्या नाम की एक महिला अपने पति विक्रम के साथ रहती थी। विक्रम बेहद गुस्सैल और हिंसक स्वभाव का था। एक रात उसने गुस्से में अनन्या की हत्या कर ली और उसकी लाश को घर के तहखाने में छिपा दिया। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार किया, लेकिन अनन्या की आत्मा उस घर में कैद हो गई। तब से लोग वहां अजीब घटनाएं होते हुए देखते हैं। आर्व और मीरा ने तय किया कि वे उस घर में फिर से जाएंगे और तहखाने की जांच करेंगे। वे आधी रात को घर पहुंचे। दोनों के हाथ में टॉर्च और मोबाइल कैमरा था। तहखाने का दरवाजा बेहद भारी मशक्कत के बाद उन्होंने उसे खोला। तहखाने में एक पुराना संदूक पड़ा था। संदूक से बदबू आ रही थी। आर्व ने उसे खोला तो अंदर कंकाल पड़ा था। तभी चारों तरफ हवा चलने लगी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अन्या की आत्मा वहां प्रकटे। वह गुस्से से भरी थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग क्यों मेरे दर्द को कुरेद रहे हो? आर्व ने साहस दिखाते हुए कहा, अन्या, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अन्या थोड़ी शांत हुई। उसने कहा, मेरा कंकाल यहां से बाहर निकालो और मुझे मेरी अंतिम शांति दे। आर्व और मीरा ने अनन्या के कंकाल को लेकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को दोबारा खोला और विक्रम को उसकी सजा दी। अनन्या की आत्मा को अंतिम संस्कार के बाद शांति मिलकर उस दिन के बाद से वह घर फिर कभी खामोश चीखों से नहीं गूंजा। आर्व और मीरा की इस बहादुरी की कहानी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। अंत में आर्व ने मीरा से कहा, सच तक पहुंचने का सफर मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जो इसे हासिल करता है वह इतिहास लिखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और किलर टील्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी।